बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं रेंजर, आप देख रहे हैं सो मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, पीटीए ने जो कुछ भी जो झूठी यूट्यूबर है जिन्होंने एक पूरा का पूरा मेहदी काज़मी साहब के ख़िलाफ़ एक एक्शन लिया हुआ था, उसके लिए जो कुछ भी हुआ उसकी कुछ चीज़ें हमने आपको बताई थी कल। अभी तक उसका जो अदालती जो तहरीरी बयान है वो अभी तक तो नहीं आया मंज़र पर, मगर आज एक बहुत अहम चीज़ पीटीए ने जो चीज़ें सबमिट कराई हैं, जिस तरह से बात की गई है इस केस में, अब इनका बचना नामुमकिन है। जो अहम इंकशाफात हुए हैं और जितनी वीडियो इनकी उड़ाई गई हैं, जितनी वीडियोस इनकी ब्लॉक की गई हैं, वो बड़ी काबिल तवज्जो बात है। जो ये लोग कल आके अपने लाइव सेशन दिखा रहे थे जिसके अंदर बड़े इत्मीनान के साथ ज़ाहिर कर रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, वह सब कुछ नॉर्मल है और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो उनके पैरों से जी ज़मीन निकाली गई है, खींची गई है। और अभी तो सिलसिला जारी है क्योंकि अब ये केस जो है ये एफआईए में जा रहा है और अब मेहदी काज़मी साहब को कहा गया है अदालत की तरफ से कि आप चाहें तो एफआईए से रुजू कर सकते हैं या साइबर क्राइम से रुजू कर सकते हैं कि इनके चैनल को ख़त्म। अच्छा जी, इस वक्त मुमताज़ जमाली साहब अहम वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनकी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी के मुबैना इगवा केस में मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी के ख़ानदान के खिलाफ तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करना, उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना और गैर अखलाकी गुफ्तगू यूट्यूब पर करने से मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी समाअत कल इसी हाई कोर्ट में हुई थी। उसमें तमाम दोस्तों ने हम समेत रिपोर्ट किया है कि अदालत की जानिब से क्या डायरेक्शन ज़ुबानी तौर पर दी गई हैं, लेकिन तहरीरी हुक्मनामा अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन पीटीए की जानिब से कल एक अहम पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई गई है। उसमें एक अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि पीटीए ने अब तक किन यूट्यूबर्स के खिलाफ, किन चैनल्स के खिलाफ, किन चैनल की यूआरएल के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और कार्रवाई करने के लिए मज़ीद क्या जो है हिकमत अमली अख्तियार की गई है। साथ ही साथ अदालत की जानिब से जो यूट्यूबर्स जिन्होंने मेहदी काज़मी की फैमिली के खिलाफ तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की और जो नहीं आते बार-बार अदालती नोटिस के बावजूद, उनके खिलाफ अदालत ने क्या हिदायत जारी की हैं, आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू ये करेंगे कि पीटीए की जानिब से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से एक पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई गई है और उस पेशरफ्त रिपोर्ट में उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने अब तक कितने फेसबुक के ऐसे अकाउंट्स या ऐसे लिंक्स वीडियोस जिनको ब्लॉक करने की जो है कोशिश की गई है, जो ब्लॉक हो चुके हैं और कितने ऐसे जो यूट्यूब की वीडियोस हैं उनको ब्लॉक करने के लिए जो है यूट्यूब अथॉरिटीज़ को लिखा गया है और आखिर क्यों ऐसे चैनल्स जो हैं पीटीए खुद ब्लॉक नहीं कर सकता, क्यों बंद नहीं कर सकता, क्या पीटीए के पास दायरा अख्तियार है या नहीं है? इस तमाम सूरत-ए-हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर मौजूद हैं। अमीन, ये बताएं कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से कल एक पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई गई है। उसमें उन्होंने की जो पेशरफ्त रिपोर्ट है, क्या कहा है कि कितने अकाउंट्स हमने बंद किए हैं, कितने वीडियोज़ हमने बंद किए हैं? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो पीटीए की जानिब से एक पेशरफ़्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई थी, उसमें ये कहा गया है कि पीटीए ने यकम अगस्त 2022 के जो अदालती अहकामात थे, उस पर अमल दरामद करते हुए जो मालूमात उनके पास दस्तयाब थी, उन पर जो है वो कार्रवाई की गई है और उन्होंने 108 लिंक्स और यूआरएल्स जो है वो ब्लॉक करने की जो है वो सिफ़ारिश की गई थी, जिसमें फ़ेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब शामिल हैं। और सबसे पहले फ़ेसबुक को जो है वो 43 यूआरएल्स करने का जो है वो भेजा गया था, जिसमें से उन्होंने 38 को जो है वो ब्लॉक किया है और जबकि 5 लिंक ब्लॉक करने की जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट की गई है। और इसी तरह टिकटॉक को 10 अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक करने की सिफ़ारिश की गई है, जिसमें से टिकटॉक ने 10 में से 10 जो है वो ब्लॉक किए हैं। उसके बाद यूट्यूब को जो है वो 55 लिंक्स और यूआरएल्स जो है वो भेजे गए थे ब्लॉक करने के लिए, जिसमें से 49 जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, जबकि एक अंडर प्रोसेस है और 5 को जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह टोटल जो है 108 में से 97 जो है वो यूआरएल और लिंक्स जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, 10 रिजेक्ट हो गए हैं और जिसमें से एक जो है वो अभी तक अंडर प्रोसेस है यूट्यूब के हवाले से।
ये पेशरफ रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है सिंध हाई कोर्ट में पीटीए की जानिब से। और इसके अलावा रिपोर्ट में मज़ीद ये कहा गया है कि इस हवाले से जो है वो कैंपेन भी चलाई जा रही है और यंग जो लोग हैं, यंग जनरेशन है, उनकी अवेयरनेस के लिए जो है वो मुख्तलिफ अखबारात में आगाही के लिए इश्तिहारात और दीगर सेशंस भी जो है वो पीटीए कंडक्ट कर रहा है। और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी बहुत सारी जो दीगर कंपनी है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ताहम जो सिंध हाई कोर्ट का 1 अगस्त 2022 का ऑर्डर था, उसकी पेशरफ रिपोर्ट की गई है, जिसके मुताबिक जो है वो 97 जो यूआरएल और लिंक्स जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं। अच्छा अमीन, ये भी बताइएगा कि क्या ऐसे लिंक्स जो ब्लॉक करते हैं पीटीए खुद करता है या उन अथॉरिटीज़ को बज़रिया ईमेल या बज़रिया फैक्स वगैरह उनको रिक्वेस्ट करता है कि आप ये जो है पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, इनको ब्लॉक करें? देखिए, पाकिस्तान में इन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, इनके दफातर मौजूद नहीं हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता साल जो गुज़िश्ता 3 माह से टिकटॉक पर भी बैन था, जिसके बाद पीटीए ने जो है वो इन कंपनीज के साथ एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया कि जो भी वल्गर कंटेंट होता है, जो काबिल एतराज़ चीज़ें होती हैं, उसको ब्लॉक करने के लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो मुतारफ़ कराया गया है। और टिकटॉक की पाकिस्तान अथॉरिटी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जो है वो काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि टिकटॉक पर जो वल्गर कंटेंट है उसकी रोकथाम हुई है। लेकिन जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, उन्होंने जो इंटरनेशनल इदारे हैं फेसबुक और यूट्यूब, इनको ये कहा था कि वो अपने दफातर पाकिस्तान में खोलें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इस पर अमल दरामद के लिए अब पीटीए को जो है उन अथॉरिटी से बाकायदा कॉन्टेक्ट करना पड़ता है थ्रू डिफरेंट मोड्स जो होते हैं, ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें। ताहम वो इतनी जल्दी नहीं ना होने की वजह से यहाँ की पॉलिसीज़ और यहाँ के कवानीन का भी इतना इफेक्टिव उस पर अमल दरामद उन अथॉरिटी से बाकायदा कांटेक्ट करना पड़ता है थ्रू डिफरेंट मोड्स जो होते हैं, ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें। ताहम वो इतनी जल्दी नहीं होता और उनके दफातर यहाँ ना होने की वजह से यहाँ की पॉलिसीज़ और यहाँ के कवानीन का भी इतना इफेक्टिव उस पर अमल दरामद नहीं होता और उस पर वो अमल दरामद करते भी नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो इग्नोर कर रहे होते हैं और यहाँ पर दफातर ना होने की वजह से मकामी सतह पर जो है वो इतना इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद जो नहीं करता। और इसमें ख़ास तौर पर यूट्यूब जो है उस पर जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो इन लोगों को यहाँ पर मजबूर करें कि वो अपने दफातर यहाँ पर बनाएं, यहाँ के मकामी अफराद के साथ मिलकर काम करें, ताकि जो भी काबिल एतराज़ चीज़ें हैं या अदालती अहकामात होते हैं जी इस हवाले से उस पर ताकि आसानी से अमल दरामद कराया जा सके। ताहम इन दोनों जो इदारे हैं फेसबुक और यूट्यूब, इनके दफातर यहाँ होने की वजह से अथॉरिटीज़ को ज़रूर मुश्किलात का सामना होता होगा और इन फ्यूचर भी करना पड़ सकता है अगर यहाँ पे इनके दफातर नहीं होते हैं तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर। इन्होंने पीटीए की जानिब से जो एक पेशरफ रिपोर्ट जमा कराई गई है उस मुतल्लिक आपको आगाह किया गया है। इस केस में अदालत ने ये डायरेक्शन दी है मुद्दई मुकदमा जो पिटिशनर है दरख्वास्त गुजार को कि अगर आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत अगर जो पार्टीज़ हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप बाकायदा FIA से रुजू कर सकते हैं। FIA जो है आपकी दरख्वास्त के बाद कार्रवाई कर सकता है। साथ ही साथ अदालत ने ये भी डायरेक्शन दी है, बल्कि जवाब तलब किया है हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत को, इनको बाकायदा इस दरख्वास्त में पार्टी बनाए कि ऐसे अमल के ख़िलाफ़ दोनों सूबाई हुकूमत के पास क्या कानूनी ऑप्शंस हैं, क्या तरीक़ेकार और मेकनिज़म है और कैसे ऐसी चीज़ों को जो है रोका जा सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात मिस इन्फॉर्मेशन भी जो है, जो गलत अफ़वाहें होती हैं, प्रोपेगेंडा होता है, वो भी बहुत जल्दी फैल जाता है और उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इस केस में जो फ़रीक़ैन अदालत में पेश नहीं होते, मुसलसल अदालत ने कहा कि जो तौहीन अदालत मतलब अदालती डायरेक्शन के बावजूद भी जिन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं उसका ज़िक्र भी अदालत में हुआ। लिहाजा अब देखना ये है कि आइंदा समात पर वो यूट्यूबर्स अदालत में पेश होते हैं या नहीं होते और आइंदा समात पर PTA की जानिब से क्या पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाती है, उस मुतल्लिक़ भी हम आपको